गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की क्लास में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 सब्जेक्ट है हमारा साइंस। इसमें बच्चों मैंने आपको 4 लेसन कंप्लीट करा दिए हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने लेसन नंबर 5 की। जो हमारा लेसन नंबर 5 है उसका नाम है बच्चों पदार्थों का पृथक्करण। सबसे पहले हम ये समझेंगे जो लेसन का नाम है इसमें पदार्थ, ये जो मैंने लिखा है पदार्थ होता क्या है बच्चों अगर आप अपने चारों तरफ देखें, जहाँ तक आपकी नज़र जाए, तो हर वो चीज़ जिसमें खुद का अपना एक वेट है जिसको भार बोलते हैं और जो स्थान घेरता है वो पदार्थ कहलाता है। या मतलब ये भी कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु जिस भी सामग्री से बनी है वो क्या है, एक पदार्थ है। करेक्ट। अब ये तो हुआ हमारा पदार्थ। अब लेसन का नाम है पदार्थों का पृथक्करण। अब बच्चों पृथक्करण का मतलब क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। पृथक्करण का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को अलग अलग करना। अलग अलग करने का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने दैनिक जीवन में देखेंगे कि हमारे घर पे जो भोजन हमारी मदर या जो सिस्टर्स हैं वो जो भोजन पकाती हैं वो क्या करती हैं। अगर मैं बोलूँ कि आपके लंच टाइम में अगर चावल बनने की तैयारी हो रही है, आपकी मम्मी चावल बनने या पकाने के लिए अगर जा रही हैं, तो वो क्या करेंगी, चावल को पहले निकाल लेंगी। निकालने के बाद प्लेट में लेंगी। प्लेट में लेने के बाद क्या करेंगी, उन चावल में से जो हानिकारक पदार्थ है, जो हानिकारक सामग्री है, जो चावल के ना तो आकार के समान है ना आकृति के समान है, उनको अपने हाथ से बीन के अलग कर देंगी। मतलब क्या कर देंगी, उनको पृथक कर देंगी। ठीक है। तो वो क्या है, वो एक क्या है एग्जाम्पल बताया है मैंने आपको अभी कि पृथक्करण क्या होता है। अब ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है ये एग्जाम्पल आगे अभी अगेन दोबारा से बताऊंगा। तो अभी जो मैंने आपको बोला बच्चों पदार्थ के बारे में बताया, क्या बच्चों पदार्थ। ठीक है। पदार्थ का मतलब क्या होता है कि हर वो वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसको पदार्थ बोले हैं। हम लिख सकते हैं हर वो वस्तु जो जिस भी सामग्री से बनी है उसको हम क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब वैज्ञानिक को के आधार पे वैज्ञानिकों के आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ का मतलब क्या होता है, जो स्थान घेरते हैं और खुद का अपना एक भार होता है। ठीक है। वो क्या है, हमारे पदार्थ हैं। फिर मैंने बताया था पृथक्करण का मतलब क्या होता है। बच्चों जो शब्द है पृथक का मतलब होता है अलग करना। करेक्ट। मैंने आपको यहाँ समझाया था, एक एग्जाम्पल दिया था चावल वाला। ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे पृथक्करण की विधियाँ हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये था हमारा पदार्थ और पृथक्करण। अब इसमें जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें आपको बताऊँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों पृथक करना क्यों आवश्यक है, मतलब कि पदार्थों को अलग अलग करना क्यों आवश्यक है। अब मैं आपको बताऊँ कि जिस भी पदार्थ का हम यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जो अनुपयोगी और हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हम उनको पृथक करते हैं। जैसे मान के चलिए कि जैसे मैं किसानी करता हूँ या मेरी खेती है। ठीक है। और मुझे क्या करना है, गेहूं का टाइम है और जैसे बोलते हैं हम दैनिक जीवन में निकासी करनी है। ठीक है। मतलब थ्रेसिंग विधि होती है वो किसी पदार्थ को पृथक करने की। तो हम क्या करते हैं कि जो पौधा होता है गेहूं का पौधा, उसमें से उस अनाज को, उस बीज को अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक प्रोसेस अपनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, थ्रेसिंग। तो वो भी क्या है, वो भी एक एग्जाम्पल है पदार्थ को पृथक करना। उसमें से भूसा अलग हो जाता है और जो अनाज है वो अलग हो जाता है। ठीक है। तो ये तो होता है कि पदार्थों को हम इसलिए अलग करते हैं, इसलिए हमें पदार्थों को अलग करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उनको बिना पृथक करें या बिना उसमें से हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को अलग करे बिना हम उनको ग्रहण करें तो हमारे लिए हानिकारक हैं। उसमें कंकड़, धूल, मिट्टी, भूसा, ये अनुपयोगी पदार्थ हैं जितने भी हैं, ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए हम पदार्थों को पृथक करते हैं। अब बात आती है कि पदार्थों को पृथक तो कर दिया बच्चों हमने। अब इसमें आपको बताऊँगा कि पदार्थों को पृथक करने की विधियाँ होती हैं बहुत सारी। पदार्थों को पृथक करने की विधियाँ।
अब ये जो विधियां हैं, सबसे पहले पदार्थ की बात करते हैं कि हम कि किस पदार्थ को किस पदार्थ में से अलग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ठोस पदार्थों को ठोसों में से अलग करना। पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ठोस पदार्थों में से ठोसों को अलग करना। मतलब कि इसमें जो अशुद्धि है, इसमें जो हानिकारक पदार्थ हैं, इसमें जो अनुपयोगी पदार्थ हैं, वो भी कैसे हैं, ठोस हैं। मतलब ठोस पदार्थों में से ठोसों को पृथक करना। आधा का है पृथक करना। ठीक, ये है हमारा सबसे पहला पॉइंट। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहला जो कंडीशंस है वो है हमारी, क्या बोलते हैं हम उसको बच्चों, जैसे फटकना। सबसे पहले क्या बताया मैंने आपको, फटकना। अब बच्चों मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मैं एक किसान हूं और मेरे यहाँ जो खेती होती है उसमें से जब हम गेहूं को एज ए थ्रेसिंग प्रोसेस द्वारा अलग कर लेते हैं, अलग करने के बाद भी उसमें कुछ धूल, मिट्टी, कंकड़ और जो पौधा होता है जिसमें से हम अनाज को अलग करते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स वो अभी भी उन गेहूं में या उस अनाज में मिले हुए हैं। अब हम जब उनको अलग करेंगे, करने का क्या तरीका है, हम उनको घर पे लेके आए, ठीक है, भूस जो था वो हमने अपने जानवरों को दे दिया, वो खा लेंगे, गाय या भैंस, ठीक है। और जो हमारे पास अनाज इकट्ठा हुआ है कट्टों में, उनको हम क्या करेंगे, उनको छाछ के द्वारा फटकेंगे। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। आपके घर पे आपकी ग्रैनीज या ग्रांड मदर या मदर ये क्या करती हैं, जो भी अनाज आपके यहाँ कलेक्ट होता है, जो स्टोर होता है, उसको कट्टे में से निकालती हैं और निकालने के बाद जो छाछ होता है, छाछ से फटकने स्टार्ट कर देती हैं अनाज को। किसको, गेहूं को। फिर क्या करती हैं, गेहूं को अलग करने के बाद उसमें क्या क्या अलग हो जाता है, उसमें धूल, मिट्टी, कंकड़, ये पदार्थ जो होते हैं ये भी उसमें से अलग हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, फटकना बोलते हैं। क्या मतलब, गेहूं में से हानिकारक पदार्थ, अब कौन से हानिकारक पदार्थ हैं, जैसे कि धूल, कंकड़, मिट्टी, ये सभी चीज़ें, ठीक है। जब हम गेहूं में से इनको अलग कर लेते हैं तो इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, फटकना कहते हैं। अब ये हमारा क्लियर हुआ। अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस है हमारा ओसाना। ओसाना बच्चों, ये भी हम एक अनाज के का एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। क्या मतलब, धान। हर बच्चे ने देखा होगा, हर बच्चे ने इसका नाम सुना होगा, क्योंकि जो धान होते हैं उसी से हमें चावल प्राप्त होते हैं। अब बच्चों जैसे ही हम धान की कटाई करते हैं, धान की कटाई करने के बाद जो उसका पौधा होता है उसको हमें उनको एकत्र करके क्या करते हैं, उनके बंडल्स बना लेते हैं, उनके गट्ठर बना लेते हैं। उन गट्ठरों का क्या करते हैं, हम घर पे लाते हैं या फिर हम फील्ड में ही, खेतों में ही एक ऐसा एक डेस्क सा बना लेते हैं या एक ड्रम सा रख के उस पर क्या करते हैं, उसको पीटते हैं बार बार। क्यों पीटते हैं, क्योंकि पहले तो हमें क्या करना है, उस पौधे में से जो धान है उनको अलग करना है, उसको पृथक करना है, ठीक है। धान को अलग करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, अब जैसे ही धान अलग हो जाता है फिर हम क्या करते हैं, उनको अपने घर पे लाके, अगर वो सूखे हुए नहीं होते हैं, पक तो जाते हैं वो, लेकिन हमें उनको सुखाना भी पड़ता है। फिर हम क्या करते हैं, उनको अपने किसी भी खुले स्थान पर या खुले हुए ओपन क्षेत्रफल पर उनको हम सुखाते हैं। सुखाने के बाद भी उसमें थोड़े धूल, मिट्टी, कंकड़, घास फूस उसमें रह जाती है। अब क्या करते हैं, उनको हम कैसे अलग करेंगे धानों में से, उनको बच्चों में ऐसे अलग करेंगे, हम क्या करेंगे, या तो वायु तेज चल रही है हवा, या फिर हम अपने पास से एक विद्युत फैन या इलेक्ट्रिक फ़ैन लगाकर क्या करेंगे कि सामने एक इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा देंगे। कैसे, इधर देखो, मैंने क्या करा बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फ़ैन लगा दिया, ठीक है, ये इसके पंख हैं, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फ़ैन चल रहा है, इसमें से वायु आ रही है और यहाँ पे एक मनुष्य खड़ा है, ठीक है, ये मैंने बना दिया, ठीक है। अभी क्या है, इसके हाथ में एक छाछ या फिर एक परात है जिसमें क्या है, धान है, ठीक है। वो जो धान है उसको मैं क्या करूँगा, हल्के हल्के बच्चों नीचे गिराऊंगा। नीचे गिराने पे क्या होगा, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो भारी कण हैं, वो तो पास में गिर जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, धान। और जो उसमें जो स्लो वेट है, जिसका मतलब जो हल्की हल्की जो धूल है, मिट्टी है, घास फूस, वो दूर जाके गिर जाएगी, वो यहाँ के गिर जाएगी। कैसे, जैसे भूसा गिर जाता है जब हम थ्रेसर द्वारा या थ्रेसिंग मशीन द्वारा धान को
अलग करते हैं, सॉरी गेहूँ को अलग करते हैं। तो ये जो है हमारा ओसाना, ओसाना मतलब क्या होता है कि जब एक व्यक्ति छाछ में या किसी परात में धान को लेकर और वायु की दिशा में जब हम उनको नीचे हल्के हल्के गिराते हैं तो जो भारी कण जो है धान के वो नीचे गिर जाते हैं और जो डस्ट पार्टिकल है वो दूर जाके गिर जाते हैं। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से जो धान है उनमें जो भूसा है उसको अलग कर लेते हैं और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ओसाना। तो अभी जो हमारे 2 टॉपिक्स हमारे क्लियर हुए पृथक्करण करने की विधि के, कौन से, नंबर 1 फटकना, नंबर 2 ओसाना। अब तीसरा हमारा आएगा बच्चों बीनना। कौन सा आएगा, बीनना। अब बीनने के बारे में जैसे ही मैंने आपको बोला तो बच्चे समझ गए होंगे, हम घर पे बहुत सारी चीज़ों को बीनते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि आज मेरा अरहर की दाल खाने का मन कर रहा है तो मैं क्या करूँगा, मैं अपनी मम्मी को बोलूँगा या अपनी सिस्टर्स को बोलूँगा वो दाल को पकना स्टार्ट रखने के लिए जैसे ही रेडी होंगी तो क्या करेंगी, सबसे पहले उस अरहर की दाल को या चावल को या किसी भी चीज़ को क्या करेंगी, बीनेंगी। क्या बोलते हैं जिसको, हैंड पिकिंग, हाथ से उसको बीनेंगी। उसमें से कंकड़, धूल मिट्टी के कण कैसे हैं, वो हानिकारक हैं या फिर वो अनुपयोगी कण हैं, अनुपयोगी पदार्थ हैं, अगर वो हमारे बॉडी में जाएंगे तो हमारे लिए वो लाभदायक नहीं है। क्या है हमारा तीसरा बच्चों, मैंने ही बोला था आपको, बीनना। बीनना बच्चों, इसको इंग्लिश में हैंड पिकिंग कहते हैं। कहने को मैं आपको और भी नाम से बता सकता था लेकिन क्या है, ये हिंदी माध्यम की क्लास है। बीनना का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बोलूँ, आपने देखा, हंसोगे जो मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको, आपने मंकीज देखी हैं, वो क्या करते हैं, वो आपस में एक दूसरे के सिर में से जुएं बीनते हैं, देखा है, कभी देखना, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अगर हम अपने घर पे दाल, ठीक है, उसको पकाने से पहले क्या करते हैं, उसको बीनते हैं, चावल, ठीक है, इनको हम बीनते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथ से क्या करते हैं, प्लेट में लेते हैं, प्लेट में लेने के बाद उनको बीनते हैं। बीनने में हमें क्या क्या अलग करना है उसमें से, उसमें बच्चों क्या होता है, उसमें कंकड़, ठीक है, या फिर चावल में बच्चों कोई धान का एक आध पार्टिकल्स आ गया, क्यों, क्योंकि अगर वो हमारे गले में चला गया तो वो अटक जाता है, ठीक है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हाथों से, या हम लिख सकते हैं कि हाथों द्वारा अनाज, अनाज में मैंने क्या लिख दिया बच्चों, चावल के अंदर से धूल या मिट्टी तथा कंकड़ को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बीनना कहते हैं, बीनना कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जैसे ही मैंने ये पृथक्करण की विधियाँ स्टार्ट करी थी, मैंने लिखा था कि ठोस पदार्थ में से ठोस पदार्थों को ही अलग करना। पहला मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, फटकना, दूसरा बताया था मैंने ओसाना, तीसरा मैंने आपको बताया है बीनना। तो इसमें से ये ध्यान रखना कि जो भी पदार्थ मैं अलग कर रहा हूँ वो भी ठोस है और जिसमें से अलग कर रहा हूँ वो भी ठोस ही है। ये हमारा बीनना हो गया। अब चौथा बच्चों हमारा आता है चालना, मतलब एक तरीके से जैसे हम क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि चलनी द्वारा जैसे सुबह को चाय पी के आते हैं, है ना, उसको छान लेते हैं, मतलब चालना, ठीक है। या फिर मैं आपको बताऊँ, आपने देखा होगा कि जब घर बनते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, तो जो बजट फूड होता है, कभी कभी जो राज होते हैं, ये क्या कहते हैं कि हमें तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स वाला अच्छी क्वालिटी वाला बजर फूड चाहिए। तो वो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये बजर फूड ऐसे छान लेते हैं, चलने द्वारा से हिला हिला के छान लिया, ठीक है। छानने के बाद क्या होता है, जो बजरी होती है वो हमारे और किसी काम में आ जाती है, और जो बजर फूड बचता है, बारीक बजर फूड, उसको हम अपने जहाँ पर यूज़ करना होता है उस जगह बिल्डिंग में यूज़ कर लेते हैं। वो भी एग्जाम्पल क्या है, वो भी एक चालन का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ कि जैसे ही हम चाय बनाते हैं, चाय को बनाने के बाद उसमें क्या क्या डालते हैं, दूध, चीनी, पत्ती, अदरक, ये सभी चीज़ें डालते हैं। और जब ये की सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको जब हम अलग करने के लिए क्या करते हैं, चलनी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, हम घर पे बच्चों अनाज का यूज़ करते हैं। अनाज का मतलब क्या, गेहूँ को क्या करते हैं, पिसवाते हैं, फिर वो किस में चेंज हो जाता है, आटे में। और जब हम आटे से रोटियां बनाने के लिए आटा मिलते हैं, क्या करते हैं, उसको भी चलनी लेके ऐसे चिक 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 करके छानना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितनी मैंने प्रोसेस बताया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये चालना, मतलब कि चलनी से द्वारा किसी भी चीज़ को अलग करना। हमारा बच्चों पांचवा जो पृथक्करण करने की विधि है,
नंबर 1 दोबारा बता रहा हूँ, फटकना हो गया, ओसाना हो गया, बीनना हो गया, चालन हो गया। अब हमारा इसमें आएगा बच्चों ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन, अब बच्चे सोच रहे होंगे इसका नाम ही अटपटा है, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। इसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। इसके नाम मैं इंग्लिश में भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप ही 9th क्लास में भी पढ़ोगे सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है। बच्चों आपने एक चीज़ देखी है, हमारे घर पे जो हमारे वस्त्र होते हैं, जो अलमारी में या किसी सेफ में जब रखे होते हैं, तो उनमें बच्चों कोई अलग प्रकार की स्मेल ना है, ठीक है, उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुनैन की गोली रख देते हैं। नाम सुना है? या अपने घर पे जाके मम्मी से, पापा से या जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछना है कि कुनैन की गोली कौन सी होती है, हमें ला के दिखाओ, ठीक है। या उसको दैनिक जीवन में जो विज्ञान की भाषा है उसमें हम उसको बोलते हैं नेफ्थलीन की गोली। किसकी गोली बच्चों? नेफ्थलीन की गोली। अब आपने देखा होगा कि अगर आपके घर पे वो गोली कपड़ों में ला के रखी, नई गोली, तो 2-3 महीने बाद जब आप उस गोली को देखोगे तो उसका आकार छोटा हो गया होगा। अब ऐसा तो हो नहीं कि हम जा रहे हैं उसे लेके अपने यूज़ कर रहे हैं इसलिए छोटी हो गई, वो नहीं, वो इसलिए छोटी हो गई क्योंकि बच्चों कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जब उनका तापमान बढ़ाया जाता है या जब वो अधिक तापमान वाले स्थान पर रखे जाते हैं या अधिक तापमान वाले स्थान के संपर्क में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में आए हुए वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। दोबारा बता रहा हूँ कि ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं बिना द्रव अवस्था में आए हुए, तो उस प्रक्रिया को या उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्ध्वपातन कहते हैं इस प्रक्रिया को। और ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातज पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल नेफ्थलीन, कुनैन की गोली। और नंबर 2 बच्चों, जब हम पूजा करते हैं, सत्यनारायण कथा कराते हैं, तो देखते हैं हाँ भाई आरती हो रही है, उसमें क्या? कपूर, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया एक तो नेफ्थलीन, ठीक है, और नंबर 2 मैंने आपको बताया बच्चों कपूर। आपने देखा होगा कपूर ठोस पदार्थ है एक, लेकिन जब हम उसको जलाते हैं या उसका तापमान बढ़ाते हैं तो वो बिना किसी द्रव अवस्था में आए हुए डायरेक्ट गैसीय अवस्था में आ जाती है। और कपूर भी एक ऐसा पदार्थ है बच्चों, अगर आप उसको खुला हुआ छोड़ दोगे या वायु में के संपर्क में अगर उसे लाओगे तो वो डायरेक्ट द्रव अवस्था में आए हुए बिना वाष्प अवस्था में चेंज हो जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया है ऊर्ध्वपातन, चालन, ओसाना, बीनना, फटकना, ये क्या थे? पृथक्करण करने की विधि के एग्जाम्पल थे या उनके प्रकार थे। अब जो मैंने आपको इसमें बताया था, सबसे पहले मैंने इसमें एक चीज़ लिखी थी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, ठोस पदार्थ में से ही ठोस पदार्थ को अलग कर रहा था। अब बच्चा मुझसे पूछे कि सर अब आप ये बताइए कि अगर पदार्थ हमारा द्रव है उसमें से हमें ठोसों को अलग करना है तब क्या करेंगे? आइए अब इसको हम बताने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आज की वीडियो थी इसमें जो मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैंने बच्चों आपको बताया था कि पदार्थ क्या होता है, पृथक्करण क्या होता है, पदार्थों को पृथक्करण करने की आवश्यकता क्या होती है या क्यों हम पदार्थ को पृथक करते हैं, ठीक है। उससे मैंने आपको प्रकार बताए थे, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको उसमें क्या बताया था फंडामेंटल, कि मैं यहाँ पे ठोस पदार्थ में तो ठोसों को ही अलग करूँगा। नंबर 1 फटकना, नंबर 2 ओसाना, नंबर 3 बीनना, नंबर 4 चालन विधि, नंबर 5 ऊर्ध्वपातन। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और हम अब इसके पार्ट 2 में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सी यू लेटर।